हे गाइस, वेलकम है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने एक वीडियो सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। उस वीडियो में है कि अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी को चूज करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चूज करना चाहते हैं तो इजीली उस वीडियो के अगर आप प्रॉपर दोनों मतलब वीडियो का दो पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेने वाले हैं। उस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सिंपली छोटे छोटे वीडियो उसको देख के आप पूरा एक ओवरव्यू ले सकते हो कि आपका जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो अच्छा है, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो अच्छा है। तो दोनों में आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छी खासी, जिससे आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ना इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपर होता क्या है। इसमें फ्रंट एंड का काम और जो बैक एंड का काम और ये जो डेटाबेस का काम होता है वो कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हम ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट आपको प्रोग्रामिंग बता दे आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं HTML की हम कोडिंग करने जा रहे हैं, CSS की कोड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले प्रॉपर आपके दिमाग में मतलब पूरे माइंड में एक रोड मैप कंप्लीट तैयार करेंगे कि हाउ इट वर्क है ना, रियली कैसे ये काम करता है, आपको पूरा प्रॉपर सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए हम आज का वीडियो पूरी कंप्लीट वीडियो दो तीन पार्ट, तीन चार पार्ट, मतलब जो भी जितने पार्ट में भी कंप्लीट होगी हम कोशिश करेंगे कि इजी वे से समझाएं, सब कुछ बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक लेकर जाएं। क्योंकि आप लोग भी अगर CSIT के स्टूडेंट हो और अगर या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप जानते हो इस फील्ड से रिगार्डिंग मतलब कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम क्या करने जा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, टोटल ओवरव्यू देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आज अगर आपको कुछ भी कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड है ना, अगर किसी कंपनी में जॉब चाहिए, आपको किसी कंपनी में जॉब लेना है, जॉब लेने के लिए लिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, इंटरव्यू से रिलेटेड रिसोर्स चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रिसोर्स चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं जो मैंने सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बनाया है। उसके नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे के सारा रिसोर्स मिल जाएगा। बाकी जो रिसोर्स नहीं मिलता, अगर आपको कोई अदर रिसोर्स चाहिए तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली हम आपको मतलब हम 24/7 मतलब इसमें कभी भी आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है रोड मैप टू बिकमिंग अ फुल स्टैक वेब डेवलपर इन 2022। अगर आप भी चाहते हो कि फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना फ्रॉम बेस, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप जीरो हो तो हीरो बनाने की गारंटी जो है मेरी है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, बस कंप्लीट जो मेरी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है और अपने आप से थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है। बाकी सारा का सारा जो एफर्ट होगा ना, सारा का सारा मैं अपना एफर्ट देना, आप लोगों को भी 50% जो है वर्क करना पड़ेगा, 50% मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है क्या है। फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है क्या है या फिर वेब डेवलपमेंट होता है क्या है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले चूज अ टेक्नोलॉजी, मतलब चूज अ टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी चूज करनी है कि रेदर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो होता है उसमें फ्रंट एंड भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है और बैक एंड भी आता है, हमारा डेटाबेस भी आता है, ये तीनों आता है ना। हाँ, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो होता है तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे कैसे क्या, मतलब अगर आपको टेक्नोलॉजी चूज करनी होता है, आगे हम सब आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रॉपर, है ना। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है ना, इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको यूजर इंटरफेस डेवलप करना रहता है। अभी जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे अमेजोन का ले लो, फ्लिपकार्ट का ले लो, इस सब जाते कितना अच्छा यूजर इंटरफेस दिखता है, सब कुछ एकदम डिजाइनिंग, सब कुछ ओवर इफेक्ट, सब कुछ एकदम कॉन्टैक्ट उनका, मतलब पूरा एकदम मल्टी पेजेस की वेबसाइट होती है, मतलब अच्छी खासी वेबसाइट जो भी होती है वो कितनी अट्रैक्शन, जो कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी ऐप को यूज करते हो, उसका जो UI होता है, यूजर इंटरफेस होता है, वो बेसिकली किसका काम होता है, वो सब फ्रंट एंड का होता है, जो कि दिखता है यहाँ ऐसे, मतलब कि यहाँ पे होवर इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, क्या कलर, क्या कस्टमाइजेशन किया गया, कितना अच्छा, वो सब फ्रंट एंड का काम होता है ना। कि वेबसाइट का जो ओवरऑल अपीयरेंस होता है, जो लुक्स होता है, वो किस पे जाता है, फ्रंट एंड पे जाता है। अभी आपको अगर ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, हम आपको रियली मतलब कि मतलब आपके सामने ही हम आप क्या करेंगे, बेसिकली बैकएंड को भी दिखाएंगे, है ना, कोड करके भी दिखाएंगे आपको, और फ्रंट एंड में भी मतलब ये जो फ्रंट एंड का कोड दिखाएंगे आपको, बैकएंड फ्रंट एंड दोनों सिखाने वाले हैं, और डेटाबेस के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज। तो आपको बेसिकली तीन चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आपको ये तीन चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि तीन चीज़ें आना मस्ट है। और अगर नहीं भी आती तो आप टेंशन मत लो, सिखाने की HTML आना चाहिए आपको, ठीक है, CSS आना चाहिए, और जावा स्क्रिप्ट इज इसेंशियल, ठीक है। ये सारे मतलब HTML CSS ठीक है।
आप सोच रहे हो ठीक है मुझे तो कुछ नहीं आता, तो आप क्यों बोल रहे हो आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं आता तो हम है ना उसके लिए। अभी देखिए फ्रंट एंड क्या होता है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये सब बेसिक से, मतलब बेसिक से आपको हम क्या करते हैं, बेसिक से सिखाने जा रहे हैं, एक ओवरऑल आइडिया देने जा रहे हैं। तो चलो ठीक है, आगे के चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। तो फ्रंट एंड में HTML जो होता है, आपको क्या करना है, HTML को यूज करके मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्मॉल स्मॉल जो वेब पेज होता है उसमें टेबल्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हो, कैसे इमेजेस लगा सकते हो, है ना, कैसे लिंक प्रोवाइड करते हो, मतलब जिससे कि थोड़ी आई कैचिंग लगे, थोड़ी अट्रैक्टिव लगे, ताकि आपको भी अगर आप इनपुट करते हो आपको भी थोड़ा बहुत आउटपुट तो मिलना चाहिए ना, तभी तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ सच में मैं कुछ सीख रहा हूँ। नहीं तो आपको लगेगा क्या मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं तो क्या मैं सीखूं, नहीं ऐसा नहीं ना। तो HTML से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विथ क्रिएटिंग ए स्मॉल वेब पेजेस, जैसा कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। तो आपको छोटे छोटे वेब पेजेस बनाने है ना, स्मॉल वेब पेजेस बनाने, और बताना हम बता रहे हैं कैसे बताना, मतलब सब कुछ सिखाने वाले हैं आपको। और CSS क्या होता है, मतलब अभी आ जाते हैं बेसिक सा है कि ह्यूमन रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज करो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, आप भी ह्यूमन हो हम भी ह्यूमन है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ना, इसके अंदर जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा क्या है, HTML है, ठीक है। जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा क्या है, HTML है। बाकी जो हमारी जो स्किन वगैरह है सब कुछ कलर वगैरह है वो सब क्या है, CSS है। और जो हमारा ब्रेन है ना वो काम करता है जावा स्क्रिप्ट का। अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। वेबसाइट का जो अपीयरेंस होता है, ओवरऑल लुक्स होता है, वो किसका काम होता है, मतलब ये फ्रंट एंड का होता है। फ्रंट एंड बोलते हैं उसको, UI यूजर इंटरफेस। और बैक एंड में सब कुछ HTML CSS जावा स्क्रिप्ट हम सब कुछ लिखते रहते हैं। और जावा स्क्रिप्ट से बेसिकली वो वर्क करता है, मतलब कि फंक्शन वंक्शन लगा के सारा हम, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि समझाने वाले हम हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, है ना, इधर मतलब बैकएंड में आ जाते हैं। बैकएंड में देखिए आपको कुछ लैंग्वेज जो कि ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, प्लेलिस्ट में रिसोर्स अच्छा खासा आप लोग होता है ना कि करना सीखना तो सबसे आते हैं, लेकिन उनको अच्छा खासा गाइडलाइन नहीं मिल पाता, रिसोर्स नहीं मिल पाता, जिससे वो चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। तो ठीक है, आपको कोडिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट ये सब मस्ट मस्ट है, ये सब आना चाहिए। और मतलब नहीं भी आता तो ठीक है, सिखाने के लिए हम हैं, ये चीज़ें हम बार बार बोल रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमसे सीखना, नहीं आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये आपको आना ही चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो सिखाएं, मतलब सीखना पड़ेगा आपको। और सीखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप CSIT से अगर हो तो आपको एक बेसिक्स ओवरऑल आइडिया होगा, ठीक है। फ्रेमवर्क्स में जो होता है हमारा, फ्रेमवर्क्स में जैसे एक्सप्रेस, मतलब ये डिजाइंगो, रूबी ऑन रेल्स, ये सब हो जाता है, ठीक है। अभी आपको फ्रेमवर्क थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं समझाना शुरू कर दूंगा तो सब कुछ। और बैकएंड डेवलपमेंट में जैसे आपका आ जाता है ना, बैकएंड में आ जाता है आपको जो डेटाबेस आ जाता है, बैकएंड में जो कोडिंग होती है जो डेटाबेस का होता है, जैसे मंगोडीबी, MySQL, है ना, API जो होती है अपनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये सिंपल होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें क्या करता है कि क्लाइंट जो आएगा सर्वर से क्या करेगा, रिस्पॉन्स को कुछ रिक्वेस्ट करेगा, तो सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसके बदले में क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये बहुत इजी, मतलब थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं है, इन द सेंस हम आपको पूरा इजी करके ही समझाने वाले हैं, है ना, इजीली पूरा सब कुछ समझाने वाले। वर्जन कंट्रोल आ जाता है, वर्जन कंट्रोल में अगर आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म फ्री में, आपको कोई अगर सपोज करिए ठीक है आप छोटे मोटे वेबसाइट बनाते हो, छोटे मोटे सब कुछ बनाते हैं, है ना, बनाने के बाद चाहते हैं ठीक है यार हमने तो इतना अच्छा बनाया, अरे ठीक है स्टार्टिंग में देख के बनाओ आप, है ना, स्टार्टिंग में हम आपको बताना सिखाएंगे, जब तक आप सीख रहे होगे तो स्मॉल स्मॉल, जैसे हमने आज ये टॉपिक कवर किया ना, ये टॉपिक कवर किया तो उस पर एक छोटा सा लैंडिंग पेज प्रोजेक्ट वेब पेजेस आपको दे देंगे, जिससे आप इजीली बना सकते हो। अभी तो आज ये वीडियो का इंट्रो पार्ट है इसलिए हम आज स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप एक काम करिए, गिटहब पे अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। अगर आपको गिटहब की प्रोफाइल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, हम आपको रेफरेंस दे देंगे, नीचे लिंक दे देंगे कि आपको इजीली आप क्या कर सकते हो, गिटहब पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, आप गिटहब पे बेसिकली आराम से अपलोड करके दिखा सकते हो किसी को भी, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट बना सकते हो तो गिटहब पे इजीली उसको अपलोड कर सकते हो, कस्टम मतलब कस्टम डोमेन क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो मतलब आप गिटहब गिटलैब ये सब मतलब इजीली
ये सब फ्री रिसोर्स है, आपको कुछ नहीं करना है। गुड प्रैक्टिस के लिए इफ यू आर वर्किंग ऑन एप्लीकेशन, है ना, तो आपको इसमें कोई मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बिल्ड प्रोजेक्ट आपको स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट, और इसलिए मैंने बोला ना कि जो टॉपिक आपको मैं कवर करवाऊंगा उसमें आपको क्या करूंगा, सिंपली प्रोजेक्ट देने वाला हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको तो आइडिया है नहीं। अगर आप बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप कुछ तो सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, आपको भी लगेगा हाँ जो मैं इनपुट कर रहा हूँ इसका कुछ आउटपुट, कुछ रिस्पॉन्स, कुछ रिसोर्स मुझे मिल रहा है, सीखने को मुझे मिल रहा है, तभी आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ हम कुछ सच में वास्तव में कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं एक बेसिक बेसिक वेब पेज कैसा होता है, जो मैंने बोला ना कि स्मॉल वेब पेजेस कैसा होता है, फ्रंट एंड में बैक एंड में क्या कोडिंग करते हैं, यूजर इंटरफेस, चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट्स एडिटर मैंने ओपन किया है, जैसे कि यहाँ पे फाइलें बनानी पड़ती है। एक HTML की फाइल मैंने ऑलरेडी बताई, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं CSS की फाइल हमने ऑलरेडी बना रखी है ना। एक बेसिकली हमने यहाँ पे देख सकते हैं फूड नाम की, फूड की एक वेबसाइट की छोटा सा एक वेबसाइट बनाया है मैंने, ठीक है, छोटा सा वेब पेज, लैंडिंग पेज बोल सकते हो आप, मैंने वैसा ही कुछ बनाया है ना। यहाँ पे इमेजेस रख सकते हो, इमेजेस, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, मतलब इमेजेस, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये चार मिला के। तो चलिए हम अपना इंडेक्स डॉट HTML को खोलते हैं ना। आप यहाँ पे देखिए मैंने कोडिंग कर रखी है, अपना सब कुछ डॉक टाइप है। ये सब आपको नहीं आता, आपको लग रहा होगा कि क्या लिखा गया है, कैसे, हम लोग तो सीख ही नहीं पाएंगे। डोंट वरी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ना बेसिकली अगर आप नहीं भी सीख पाते हैं, बाय द वे चांस तो है ही नहीं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों को सीखेंगे नहीं। अगर बाय द वे आपको जैसे चीज़ें जो कुछ कम समझ में आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, आपको हम अच्छे से यूज करना सिखा देंगे कि ऐसे यूज कैसे, रिसोर्सों को यूज, रिसोर्स सबके पास होते हैं, होता है ना कि रिसोर्स हैं, यूज कैसे करना है, या अगर रिसोर्स ही नहीं है तो कोई बात नहीं, रिसोर्स हम प्रोवाइड कराएंगे, फिर यूज करना सिखाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने HTML की फाइल रखी, CSS की फाइल रखी, इमेजेस रख रखे, कुल सब मिला के फोल्डर में है, ठीक है। उस फोल्डर को ब्रैकेट से सिंपली ओपन कर रखा है। आप देख सकते हैं हमारा HTML का ये है ना, ये जावास्क्रिप्ट है, इधर स्टाइल डॉट CSS है, सब कुछ। और इसको लाइव प्रीव्यू कराएंगे। ये सब जानते हो किस लिए लिखा है इतना मैंने, इतना इधर मतलब ये सब जो बैकएंड में मतलब पूरी कोडिंग की है HTML की, और जो स्टाइलिंग की है, जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ ऐड किया है, वो किस लिए किया है, आपको लाइव प्रीव्यू जब करेंगे ना, लाइव प्रीव्यू करने का, ये देखिए हमारा जो वेब पेज का मैं बोलता हूँ ना कि यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये यूजर इंटरफेस है, ये हमारा यूजर इंटरफेस है, जिसमें कि आप देख सकते हो हमारा होम ऐसा दिखेगा। फूड की एक सिंपल सी वेब पेज है, वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए होवर इफेक्ट की वजह से देखिए कैसा काम कर रहा है बेसिकली, है ना, बेसिक से कैसा काम कर रहा है देखिए यहाँ पे। और हमारा जो पॉपुलर क्या क्या है ना, ये सब सब सारा का सारा, और यहाँ पे गैलरी में क्या क्या है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्स हैं, अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं सीखना चाहते आप, ठीक है, हमें नहीं कह रहे कि जबरदस्ती हमारी वीडियो से ही सीखे, लेकिन आपको सीखना है, बस प्रयास करना है, और प्रयास करेंगे तो हम 100% श्योर। रिव्यू कौन कौन से यूजर दे सकते हैं, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप नाम ये पूरा अपना नाम इंटर कर सकते हो, यहाँ पे नाम इंटर कर सकते हो, कुछ भी, जैसे आपका नाम कुछ भी है, RJ कुछ भी। आप यहाँ पे बेसिकली ईमेल डाल सकते हो अपना, ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ डाल सकते हो, यहाँ पे ईमेल डाल सकते हो। उसके बाद ऑर्डर नाउ पे क्लिक करोगे, है ना, यहाँ पे भी देखिए ऑर्डर नाउ हो जाएगी। इधर देखिए हमारा क्या है, फिर मतलब सारे मतलब ये हमारा क्या है, हेडर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, हेडर सेक्शन है। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है, ये यूजर इंटरफेस है, ठीक है। ये यूजर इंटरफेस है, यूजर का क्या है, बेसिकली ये इंटरफेस है। तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया होगा। हम नहीं चाहते कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, है ना, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बनाने का हमारा कोशिश नहीं है। हम शॉर्ट में एक ओवरव्यू देना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट किए हैं तो पूरा एंड तक आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहिए। ये देखिए हमारा जो है मतलब कि हमारा फ्रंट एंड यूजर का मतलब UI पूरा एक वेब पेज, स्मॉल वेब पेजेस मैंने बोला ना, ये सब गिट पे आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये यूजर इंटरफेस हो गया। बैकएंड में हमने क्या क्या बता दिया आपको। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। और आप जो हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो ऑलरेडी मैंने पहले सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो वीडियो डाली, उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे कई सारी यूजफुल रिसोर्स गूगल ड्राइव के लिंक डाल रखे हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, है ना, जावा स्क्रिप्ट, इंटरव्यू रिलेटेड, रिज्यूमिंग कैसे अट्रैक्टिव रिज्यूम, और फ्री में अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे करें, ठीक है, सारा का सारा मैंने डाल रखा है, आप चेक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो।